आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी बदलते वैश्विक परिदृश्य में इमानुएल मैक्रों ने एक ऐसा संदेश दिया जो केवल दो देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय करने वाला संकेत बन सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रिया। मैक्रों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में किसी एक शक्ति पर निर्भर रहने की राह नहीं चुनेंगे। उनका संदेश था, तकनीक में सहयोग हो सकता है लेकिन संप्रभुता कभी समझौते का विषय नहीं हो सकता। आज एआई सिर्फ एक डिजिटल उपकरण नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव का सबसे बड़ा साधन बन चुका है। दुनिया में इस समय एआई की दौड़ तेज है और इसमें प्रमुख बढ़त अमेरिका और चीन के पास मानी जाती है। ऐसे में मैक्रो का यह कहना कि भारत, फ्रांस और पूरा यूरोप मिलकर के एक संतुलित और स्वतंत्र एआई ढांचा तैयार करना चाहते हैं, वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नए अध्याय की शुरुआत जैसा है। यह संदेश बताता है कि आने वाले समय में तकनीकी प्रभुत्व केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं रहेगा। मैक्रो ने एआई में आत्मनिर्भरता के 3 मूल स्तंभों पर जोर दिया है: कंप्यूटिंग क्षमता, प्रशिक्षित प्रतिभा और निवेश। उनका यह मानना है कि यदि किसी देश के पास अपने डेटा सेंटर्स, अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और अपने संसाधन होंगे तभी वो डिजिटल युग में स्वतंत्र निर्णय ले सकेगा। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस दौर में भारत और फ्रांस भी अग्रणी देशों से पीछे हो सकते हैं लेकिन वो इस प्रतिस्पर्धा से बाहर नहीं हैं। उनके शब्दों में ये एक दौड़ है जिसमें भाग लेना ही नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना लक्ष्य तय करने जैसा होगा। यह विचार केवल तकनीकी नीति नहीं बल्कि भविष्य की विश्व व्यवस्था का दर्शन प्रस्तुत करता है। जो देश अपनी तकनीक स्वयं विकसित करते हैं तो वो अपने मूल्यों, अपनी नीतियों और अपने समाज की आवश्यकताओं के अनुसार डिजिटल ढांचा तैयार कर सकते हैं। इससे वैश्विक व्यवस्था बहुत संतुलित और बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने के लिए भी ऑप्शंस लोगों के लिए खुलते रहेंगे। मैक्रो ने यह संदेश उसी संतुलन की ओर एक निर्णायक कदम के रूप में दिया है जिस तरीके से इसे देखा जा रहा है। आज एआई की दुनिया में प्रतिस्पर्धा तेज है लेकिन उनसे भी तेज है स्वतंत्रता की आकांक्षा। भारत और फ्रांस की यह सोच बताती है कि भविष्य की असली शक्ति केवल तकनीक में आगे होना नहीं है बल्कि उस तकनीक पर अपना नियंत्रण होना है और यही नियंत्रण किसी भी राष्ट्र की वास्तविक संप्रभुता को सुनिश्चित करता है। कंट्रोल उस राष्ट्र के हाथ में होना ही चाहिए। समय का संदेश भी स्पष्ट है बड़ा। जो देश तकनीक में आत्मनिर्भर होंगे वही भविष्य का नेतृत्व करेंगे। एआई की इस नई दौड़ में लक्ष्य केवल विकास भर से ही नहीं मतलब है, वहीं तक सीमित नहीं रह गया बल्कि सम्मानजनक स्वतंत्रता है और यही वो विचार है जो आने वाले वैश्विक युग की दिशा तय करेगा जिस पर मैक्रो ने सबका ध्यान खींचा है।